Hello and welcome to the Learning Lane. I hope you all are doing well in your studies and life. जो हमारी घटना चक्र की प्रीव्यू सीरीज चल रही थी, हम इसमें नेक्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे विच इज मौर्य एम्पायर. सो डिले ना करते हुए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. फर्स्ट इंडियन एम्पायर वाज स्टैब्लिश्ड बाय. किसने पहला इंडियन एम्पायर जो है वो स्टैब्लिश किया था? दैट वाज चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि मौर्यन एम्पायर. चंद्रगुप्त मौर्य इज काउंटेड अमंग द ग्रेट रूलर्स ऑफ इंडिया. फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्परर ऑफ इंडिया भी बोला जाता है. एंड ही वाज द वन जिसने वास्ट पार्ट ऑफ इंडिया को कवर किया था. द बाउंड्री ऑफ हिज एम्पायर टच्ड ईरान. ही वाज द फर्स्ट. ये भी एक फैक्ट याद रखेंगे कि पॉलिटिकली यूनाइट करने वाले वो पहले इंसान थे. विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द मीटिंग ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, इन्हीं को ही टाइटल दिया जाता है, विद अलेक्जेंडर द ग्रेट. तो कौन था? जस्टिन. विलियम जोन्स फर्स्ट स्कॉलर थे टू आइडेंटिफाई सेंड्रोकोटस विद द मौर्यन रूलर चंद्रगुप्त मौर्य, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के टाइटल को ये जोन्स जो हैं, विलियम जोन्स, ये आइडेंटिफाई करते हैं कि उनको ये टाइटल मिला था. जबकि एरियन एंड प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस बोला था. जस्टिन ने सेंड्रोकोटस बोला था. तो ये तीन अलग अलग नेम है, टाइटल हैं, ये याद रखने हैं हमें कि जोन्स जो है उन्होंने सेंड्रोकोटस, एरियन एंड प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस एंड जस्टिन ने सेंड्रोकोटस. चंद्रगुप्त मौर्य के ही टाइटल है ये तीनों. कौटिल्य वाज द पीएम ऑफ. किनके थे? चंद्रगुप्त मौर्य के. इन हिस्ट्री उनको विष्णुगुप्त एंड चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है. When Chandragupta Maurya became the sole emperor of India, Kautilya occupied the offices of PM, महामंत्री and chief priest. यानी कि अगर पूछा जाए कि कौटिल्य किन तीन पदों पर थे, तो PM, महामंत्री and chief protest. He composed the famous treatise on polity called अर्थशास्त्र लिखी थी उन्होंने, ठीक है. By which name was चाणक्य known in his childhood? कौन से? विष्णुगुप्ता नाम से उन्हें चाइल्डहुड में जाना जाता था. मेंशन्ड, जो कि ऋषि चाणक नेम्ड हिज सन चाणक्य. एज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र लिखी थी उन्होंने. नेम कौटिल्य उनका उसके बाद पड़ गया था. एंड द नेम विष्णुगुप्ता मेंशन्ड इन अ वर्स एंड आइडेंटिफाइड विद चाणक्य. द पुराणास डिस्क्राइब्ड हिम. ये भी याद रखेंगे. द्विज अर्शभा, ये भी एक नाम याद रखेंगे किसका था? कौटिल्य या चाणक्य. द क्वेश्चन रेफर्स टू चाइल्डहुड नेम. क्वेश्चन में चाइल्डहुड नेम पूछा है तो इसलिए वो आंसर होगा. द अकॉर्डिंग टू Strothman, a scholar who made a special study on Chanakya, the name Chanakya and Kautilya may have been Gotra name, कि ये गोत्र नेम हो सकते हैं. Similarly, several scholars have concluded that Chanakya, Vishnugupta and Kautilya were different person. कुछ ने ये भी कहा है कि ये तीनों ही अलग अलग व्यक्ति के नाम हैं, लेकिन कमीशन ने विष्णुगुप्ता को सही आंसर माना है. अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य क्या है? बुक ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस. इट कंटेन्स द मंडला थ्योरी, जो कि फॉरेन पॉलिसी को एक्सप्लेन करती है. बिसाइड्स दिस इट प्रोवाइड्स अर्लीस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट्स. सप्तांग में क्या क्या बताया हुआ है? किंग, मिनिस्टर, टेरिटरी, फोर्ट, ट्रेजरी, फोर्स, फ्रेंड. ये याद रख लेंगे. The Arthashastra also give detailed information about the administration, agriculture, crafts, trade arrangements of that time. Which one of the following seventh part, जो अभी हमने ये सप्तांग थ्योरी पढ़ी उसी का ही पार्ट है कि सेवेंथ पार्ट क्या है? तो सेवेंथ यहां से भी देख लेंगे. सेवेंथ 1 2 3 4 5 6 7 जो लास्ट का पूछा है वो क्या है? मित्र, यानी कि फ्रेंड. और कौटिल्य जो है वो डिस्टिंग्विश करते हैं आइडल फ्रेंड एंड आर्टिफिशियल फ्रेंड को
एक जो नेचुरल फ्रेंड होता है सुपीरियर होता है हमेशा आर्टिफिशियल फ्रेंड से. द किंग whose friends are greedy, lustful and cowardly is bound to perish. Which of the following compared to Prince of Machiavelli? तो कौटिल्य अर्थशास्त्र जो है उसकी वजह से उन्हें बोला जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. Demicus came to India during the Ring of. किसके टाइम पे आए थे? बिंदुसार के टाइम पे. According to Strabo, Antiochus, the king of Syria, sent ambassador named to the court of Bindusar. He came as a successor of Megasthenes. ये भी याद रखेंगे. The remains of which ancient city have been found at the Kumrahar site? Kumrahar site जो है वहां पे कौन सी एंशिएंट सिटी के रिमेन मिलते हैं? पाटलिपुत्र के. Excavation carried out at Bulandi Bagh and Kumrahar near Patna in Bihar brought to light remains of large wooden building of the Mauryan period. The credits for discovering them goes to Spooner. The remains of city rampart were found in Bulandi Bagh, while the remains of royal palace are found at Kumrahar. ये भी याद रखेंगे कि कुमराहर में रॉयल पैलेस मिला है जबकि सिटी का जो रिमेन है वो बुलंदी बाग में मिला है. बुलंदी बाग पाटलिपुत्र से ही रिलेटेड है. Who was the first king to conquer Malwa, Gujarat and Maharashtra? तो चंद्रगुप्त मौर्य. पॉलिटिकली ये हमने ऊपर पढ़ा भी कि ही वाज द फर्स्ट जिसने पॉलिटिकली यूनाइट किया था इंडिया को. तो as a result of early victory, Chandragupta empire extended from the Byas river to Indus river. His authority over western India is confirmed by रुद्र दमन का जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है उसमें भी इनके बारे में दिया हुआ है. According to Jain text, Chandragupta Maurya held his control over Avanti along with Saurashtra. At the time of his death, his empire extended from Hindu Kush mountains in the west to the Bay of Bengal in the east and from Himalayas ranges in the north to Mysore in the south. ये हिंदू कुश के आसपास का यानी उनके एम्पायर का आसपास का एरिया बताया हुआ है. The inscription which proves चंद्रगुप्त sway over western India अभी हमने ऊपर पढ़ा जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन जो कि सुदर्शन लेक को मेंशन करता है इन द रीजन ऑफ अनारता एंड सौराष्ट्र यानी गुजरात में. कंस्ट्रक्टेड बाय पुष्यगुप्ता जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर थे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. इन विच ईयर चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड सेल्यूकस? तो 305 BC में सेल्यूकस को हराया था. With reference to Ashoka, consider the following statement. The definition of dhamma given by Ashoka was derived from the Rahulvad Sutta. In the 14th year after his coronation, Ashoka appointed a new category of officials called Dhamma Mahamatras. तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और काफी इंपॉर्टेंट भी है तो इसे याद रखेंगे कि डेफिनेशन ऑफ धम्मा राहुलवाद सुत में दी हुई है. इसके बारे में पढ़ लेते हैं. राहुलवाद सुत जो है वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो कि इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय बुद्धा टू हिज सन राहुल और इसको गेहा विद्या भी बोला जाता है यानी अ डिसिप्लिनरी टेक्स्ट फॉर हाउस होल्डर्स. फॉर अ बुद्धिस्ट हाउस होल्डर द सुप्रीम ऑब्जेक्टिव वाज टू अटेन heaven, not nirvana. According to some historians, the source of Ashoka's definition of Dhamma is found in the Rahulovada Sutta, while some of the historians consider Singalovada Sutta to be source of Ashoka Dhamma. तो ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला पार्ट है तो दोनों ही नाम याद रखेंगे हम और जहां पे जो हमारे सामने जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा उस तरह से हम आंसर को टिक कर देंगे. ड्यूरिंग हुज रूल मेगास्थीन्स केम टू इंडिया? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे मेगास्थीन्स आया था. मेगास्थीन्स वाज द ग्रीक एम्बेसडर सेंट बाय सेल्यूकस निकेटर to the royal court of Chandragupta Maurya. Earlier, he has served as Seleucus ambassador at the court of the satrap of Arachosia. Megasthenes lived in the Mauryan court for a considerable period.
Whatever he say and heard in India, he recorded in his book Indica. ये हमने काफी well known fact है, ये पढ़ा भी हुआ है. Which of the following sources states that there were no slavery in the ancient India? Megasthenes Indica में ये बात बोली गई है. और मैं जो है इसमें इतना फास्ट इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि दिस सीरीज इज फॉर दोस्त जो या तो पीवाईक्यू को जस्ट ऊपर ऊपर से देखना चाहते हैं, जो कि या फिर जो अपनी एक रिवीजन या दो रिवीजन कर चुके हैं अपने बेसिक जो उनके सोर्सेज हैं उनसे. In the book Indica, Megasthenes divided Indian society into 7 classes: philosophers, farmers, herdsmen, artisans, warriors, inspectors, counselors. ये भी याद रखेंगे कि कौन कौन सी 7 क्लासेस में उन्होंने मेंशन किया था. और एक बात और कि स्लेवरी के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा. The division of Mauryan society into 7 classes and particularly mentioned in Megasthenes Indica अभी हमने देखा. डिटेल्ड अकाउंट ऑफ सिटी एडमिनिस्ट्रेशन किसमें मिलता है? ये भी इंडिका में ही मिलता है. पाटलिपुत्र के बारे में कहा गया है देयर वाज टोटल ऑफ 6 कमिटी फॉर सिटी एडमिनिस्ट्रेशन. ईच कमिटी हैड 5 मेंबर. The earliest inscription engraved on stone were in which language? कि स्टोन पर लिखे हुए जो सबसे पहले इंस्क्रिप्शन थे वो किस लैंग्वेज में थे? प्राकृतिक में, प्राकृत में. 3 कैटेगरी के अशोक के हमें इंस्क्रिप्शन देखे हुए हैं, आपने पढ़ा भी होगा. रॉक एडिक्ट, पिलर एडिक्ट एंड केव इंस्क्रिप्शन. रॉक एडिक्ट जो है वो 14 है और 8 डिफरेंट प्लेसेस पे मिलते हैं. कौन कौन से हैं? सहाबजखड़ी, मानसेरा, कलसी, गिरनार, धौली, जोगोड़ा, इरागुडी एंड सोपारा. आपका काम है कि इन सब की स्टेट्स मुझे कमेंट्स में लिख कर बताओगे. एंड आई रियली होप कि आप अगर वीडियो देखोगे पूरा और अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज डू पार्टिसिपेट. Most of Ashoka's inscription were written in Prakrit language and Brahmi script. ये भी याद रखेंगे. Only the inscription as Sabjghadi and Mansehra were not in British. They were in Kharosti. ये भी एक फैक्ट याद रखेंगे. The fragmentary inscription written in Aramaic script वो मिला था हमें तक्षशिला में. बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन भी मिला है ग्रीक और अरमिक में. ग्रीक एंड सिरियक लैंग्वेज में देखने को मिला है सहरे कुना, अफगानिस्तान में है ये. एंड अरमिक हैज बीन फाउंड, स्क्रिप्ट हैज बीन फाउंड एज लगमान. तो ये पूरा ही पैराग्राफ जो है इसमें काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये याद रखेंगे. ब्राह्मणी स्क्रिप्ट वाज फर्स्ट डेसिफर्ड बाय लेटर्स इंस्क्राइब्ड ऑन स्टोन स्लैब्स, क्योंकि हमने पढ़ा पहले कि स्टोन्स पे ही इंस्क्रिप्शन मिली थी. द फर्स्ट स्कॉलर टू अकम्प्लिश द, उसका नाम क्या था? सर जॉन प्रिंसिप, जो कि हमने काफी सुना भी हुआ है. द ग्रेट स्कॉलर हु रेड अशोका इंस्क्रिप्शन, जेम्स प्रिंसिप. ये सारे क्वेश्चन जेम्स प्रिंसिप से रिलेटेड हैं. प्री अशोकन ब्राह्मणी इंस्क्रिप्शन कहाँ पे मिली थी? तो अनुराधापुरा. 4th सेंचुरी की जो प्री अशोकन ब्राह्मणी स्क्रिप्ट है वो श्रीलंका में अनुराधापुरा में मिली है. और evidences of this kind of script has also been found in inscription from some other places जैसे पिपरावा, सोहगाड़ा एंड महास्थाना. ये भी नाम याद रखेंगे अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में स्पेशली पूछा जाए तो. Emperor Ashoka visited the following places. Which route did he follow? तो लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था. आंसर इज डी. देन लुम्बिनी से कपिलवस्तु, देन गया, देन सारनाथ, देन कुशीनगर एंड देन श्रावस्ती. इसमें सारे एक बार देख लेंगे. अशोका stopped hunting and pleasure tours and began dhamma tours. As he mentioned, 8 rock edict में बोध गया के बारे में बात है. In the 20th year, Roman Day inscription में लिखा हुआ है he visited Lumbini, paid homage there. On the basis of literary texts, Vincent A. Smith has given the sequence. उन्होंने ही ये sequence दिया है.
ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि किसने इस सीक्वेंस के बारे में बात की है। तो लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती। मैंने कैसे इसे याद किया है? LKG, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोधगया, शाकुश, ऐसे जैसे भी याद हो जाए कर लेना आप लोग याद। एंड ट्रिक से करना है तो इससे भी कर सकते हो। इंस्क्रिप्शन कंटेन्स द नेम ऑफ अशोका। तो कौन से में हमें देखने को मिलता है? गुर्जरा इंस्क्रिप्शन जो है, मस्की, गुर्जरा, निटूर एंड उदयगोलन। ये मैंने याद किया हुआ है मूंग से कि हमें नाम 4 में देखने को मिलता है, मस्की, उदयगोलन, निटूर एंड गुर्जरा। Then the Gujra minor rock edict in which the name of the Ashoka is mentioned, वो कहाँ पर है? तो वो दतिया डिस्ट्रिक्ट MP में है, गुजरा। कलसी is famous for rock edict of अशोका। हमने अभी प्लेसेस देखे भी थे, उनमें से एक कलसी भी था जो कि है उत्तराखंड में। Account of Kaling War is known to us by Rock Edict 13. 8th year after Ashoka's accession 261 में जो है हमें ये कलिंग वॉर वाला जो इंसिडेंस है और धम्मा की तरफ जो रुख बदला था अशोका ने, वो देखने को मिलता है। अशोका स्पीक्स रिलीजियस सिंथेसिस के बारे में। तो 12th, there should be growth in the essentials of all sect because self restraint is the root of all। यानी हार्मनी के बारे में मेनली बात हुई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग अशोकन इंस्क्रिप्शन इज डिवोटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। अभी हमने ऊपर भी वही देखा, 12th रिलीजियस टॉलरेंस की बात की गई है यहाँ पे। अशोका's major rock edict 12, the wish for the growth of the essence of all sects have been expressed and the measures to be observed for religious tolerance have been laid down. Which of the following stated all our people should create the good deeds free from all disaster, enjoy the joy with mind and unpolluted with jealousy। तो ये अशोका इंस्क्रिप्शन का है। Which of the following South kingdoms is not mentioned in Ashoka? नॉट पूछा है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो सत्यवाहना का कोई जिक्र नहीं मिलता, चोला का है, सत्यपुत का है और पांड्या का हमें देखने को मिलता है। केरलापुत का भी है अलोंग विद ताम्रपानी यानी श्रीलंका का। 13 मेजर रॉक एडिक्ट जो है उसमें इनका मेंशन देखने को मिलता है, हालांकि सत्यवाहना का कोई मेंशन नहीं है। साउथ इंडियन किंगडम के बारे में कौन से एडिक्ट में है? तो सेकंड में। Ptolemy's Philadelphus, who had diplomatic relation with Ashoka, was king of Egypt. From Ashoka's 13th rock edict, it is known that Ashoka had friendly relation with 5 Yavana kings, Antiocha, Turamaya, अंतकिनी, माघ एंड अली का सुंदरा। तो ये याद रखेंगे कि 5 यवना किंग थे, सीरिया के, इजिप्ट के, मैसेडोनिया के, साइक्लीन के और इपिरस के। नाम याद रहें तो रख लेंगे, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। हैड डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद सीरिया एंड इजिप्ट, अभी हमने पढ़ा मौर्य के बारे में। अशोका अनेक्स्ड कलिंग टू द मौर्यन एम्पायर, कलिंग कंट्रोल द लैंड एंड सी रूट टू साउथ इंडिया। बिकॉज लगा के देखेंगे कि क्या सही है और क्या गलत। ऑप्शंस को देख लेते हैं, और ये जो स्टेटमेंट बेस्ड वाले हैं इनमें कई बार इन दोनों को भी स्विच कर दिया जाता है, तो इस हिसाब से देख लेंगे कि क्या पूछा है। कई बार रीजनिंग पूछते नहीं है और बोथ द स्टेटमेंट करेक्ट भी होता है। अशोका नेक्स्ट कलिंग टू मौर्यन एम्पायर, ठीक है। बिकॉज कलिंग कंट्रोल द लैंड एंड सी रूट टू साउथ इंडिया, ये भी ठीक है।
और रीजन भी सही दे रहा है, तो आंसर इज ए। Ashoka conquered Kalinga in the 8th year after his coronation and incorporated into the Mauryan Empire. For direct contact with South, Mauryan control over both the sea land routes was necessary. If Kalinga had remained independent, trade through the sea and land routes might have been obstructed. Therefore, necessary था कलिंग को मगध एम्पायर में इंक्लूड करना। Who established Raj Dharma on triplex basis of longanimity, liberty and compassion? तो अशोका का आइडिया था ये। फर्स्ट हॉस्पिटल एंड हर्बल गार्डन किसने बनवाया था? अशोका ने बनवाया था, ये भी याद रखेंगे। The Mauryan Empire did not bestow land grants on religious basis. The peasants revolted against land grants. तो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ लैंड ग्रांट और रिलीजियस बेसिस जो है हमें पोस्ट मौर्य यानी सत्यवाहना जो डायनेस्टी थी उसमें देखने को मिलता है। मौर्यन रूलर डिड नॉट डोनेट एनी लैंड एज द रिलीजियस ग्रांट, यानी कि रिलीजियस ग्रांट नहीं चलता था। मोर ओवर नो अकाउंट ऑफ एनी पीजेंट रिवोल्ट अगेंस्ट लैंड ग्रांट इज अवेलेबल, क्योंकि लैंड ग्रांट देते ही नहीं थे तो एविडेंस कहाँ से मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट मौर्यन किंग्स? दे डेवलप्ड कल्चर, पढ़ा है हमने। गोल्ड कॉइन्स, प्रोविंशियल डिवीजन, किंगशिप टू हिंदू कुश। तो गोल्ड कॉइन्स को छोड़कर आंसर होगा ए सी डी। मौर्यन एम्पायर जो है उसने कल्चर, आर्ट एंड लिटरेचर में काफी काम किया एंड हिंदू कुश माउंटेन्स फॉर्म्ड द साइंटिफिक फ्रंटियर ऑफ इंडिया। The credit of introducing gold coins in India goes to Indo-Greeks. ये भी याद रखेंगे फैक्ट। What was सार्थवा? सार्थवा किसको बोला जाता था? कन्वो ऑफ मर्चेंट्स को। भागा एंड बली वर क्या थे? सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। The Arshas tell us that the king was regarded as the owner of the land. He was entitled to a share of its produce, जिसको भाग बोलते थे, एंड बलि जो है वो सोर्स ऑफ रेवेन्यू हुआ करता था। सीता इन मौर्यन पीरियड क्या मतलब था? रेवेन्यू फ्रॉम क्राउन लैंड। सीता का याद रखेंगे, सीता अध्यक्ष बोला जाता था जो इसको इकट्ठा करता था। Who of the following was associated with the collection of revenue in the मंत्री परिषद? मौर्यास के टाइम में मंत्री परिषद में कौन था जो रेवेन्यू कलेक्ट करता था? तो समहर्ता, वर्क फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर्स वाज इन चार्ज ऑफ वेट एंड मेजर्स? तो पोटवाध्यक्ष, वेट एंड मेजर्स। ये जो मिनिस्टर्स हैं एंड जो भी नाम आ रहे हैं हमारे सामने, इनको कई बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे, या फिर कुछ ट्रिक बनाकर भी हम याद कर सकते हैं। राजुकाज वर ऑफिसर्स थे, राजुकाज सिंपली ये याद रखेंगे मौर्यन टाइम। प्रेजेंट डे के जो डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं ना, उनसे मतलब सिमिलर पावर्स होती हैं। दे पोजेस्ड अथॉरिटी इन बोथ रेवेन्यू एंड जुडिशियल मैटर्स, ये भी याद रखेंगे। द ऑफिशियल एग्रोनोमी ड्यूरिंग मौर्य एज वाज रिलेटेड टू विच फील्ड? तो ये 2020 का PYQ है और ये रोड्स, अग्रोनोमी इज रोड्स से रिलेटेड है। कलेक्शन, सुपरविजन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, मेजरमेंट ऑफ लैंड एंड इरेक्शन ऑफ माइलस्टोन एट इंटरवल 10 स्टेडिया ऑन रोड एंड द मेंटेनेंस ऑफ रोड। तो और भी कुछ आ जाए अगर ऑप्शन में तो ये भी हम याद रखेंगे। Which of the following prohibits remarriage? तो मनुस्मृति जो है वो रीमैरिज को प्रोहिबिट करती है। The social status assigned to foreigner in Indian by Manu was of, तो फॉलन क्षत्रियाज, यानी बाहर से जो भी आते थे उन्हें फॉलन क्षत्रियाज बोला जाता था। तो ये लिस्ट दी हुई है एंड अशोका को पियदसी बोला जाता था। ठीक है, इसी से ही हमारा आंसर जो है वो आ रहा है। तो चंद्रगुप्त को अमृत घात,
बिंदुसार को, सॉरी, चंद्रगुप्त हमने ऊपर सबसे ऊपर पढ़ा भी था, ये किसने दिया था? जस्टिन। और बिंदुसार जो है वो अमृत खाट, और चाणक्य विष्णुगुप्ता, ये भी हमने पढ़ा था, उनके बचपन का नाम था। पेड अटेंशन टू द रिसोर्स मैनेजमेंट इन गिरनार रीजन सम सेंचुरीज, तो इनमें से कौन से जो है गिरनार रीजन पे ध्यान दिया था? आंसर इज 2, 3, सॉरी, अशोका एंड चंद्रगुप्त मौर्य, इन दोनों ने जो है वो रिसोर्स मैनेजमेंट पे गिरनार रिवर पे गिरनार जो एरिया है उस पे ध्यान दिया था। Chandragupta Maurya and Ashoka paid attention to water resource management in the Girnar region. Chandragupta Maurya had Sudarshan Lake excavated, and in the 3rd century Ashoka ने canals बनवाए थे। The Junagadh inscription of the Shaka Kshatrap Rudradaman, उसने इन दोनों का ही जिक्र देखने को मिलता है। और रुद्रदमन का जो गवर्नर था सुविष्का, उसने इसकी रिपेयरिंग करवाई थी। ये लेक के बारे में हम याद रख लेंगे, कई बार ये वाले फैक्ट भी पूछे जाते हैं। और गिरनार का एरिया था। Realizing the need for water, the first ruler who got a lake constructed in the Girnar, Chandragupta Maurya. In which inscription both Chandragupta and Ashoka mentioned Junagadh inscription रुद्रदमन का जो था। In which of the following inscription Ashoka's edict are also found? तो अभी हमने ऊपर जूनागढ़ देखा। Which of the following is not true about बराबर हिल केस? कहीं पे बारबरा लिखा होता है, कहीं पे बराबर लिखा होता है। नॉट ट्रू पूछा है। They are all 4 caves in Barabar Hill. Inscription of Ashoka are found on the walls of 3 caves. The inscription inform us about the dedication of these caves to the Ajivikas. सही है। These inscription back तो 6th century, तो ये जो है गलत हो जाएगा क्योंकि ये मौर्यन टाइम का है। Which of the following correctly matched? ये ठीक है, लोथल में है। एंशियंट डॉकयार्ड हमने हड़प्पन जो चैप्टर पढ़ा था उसमें भी देखा था। सारनाथ में फर्स्ट सरमन दिया था, ये भी ठीक है। फोर्थ ठीक है, लेकिन राजगीर में लॉयन कैपिटल नहीं है, ये वेल नोन फैक्ट है। लॉयन कैपिटल कहाँ है? सारनाथ में। तो इस चैप्टर में हम इतना ही करते हैं। एंड आई नो बीच में थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंसेस थी, आसपास बहुत आवाज आ रही है, मे बी वो आपकी तरफ नहीं आ रही होगी, बट दैट इज कॉजिंग डिस्टर्बेंस, सो सॉरी फॉर दैट, but I tried my best to convey. Thank you so much.